और बहुत समय तक समाधि लगा रखी। रुद्रो तीवेक्षति विभु शमे कर्तुम करग्रहम। रुद्र भी मुझे चाहते हैं, मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं जरूर अवतीर्ण होंगी। इस प्रकार से उनको ये आदेश दिया भगवती ने, भविष्यति कृपालोस्तु कृपया मंगलम सदा वंद्या पूज्या त्रिलोके हम तज्जायेति तु हेतुतः। उनकी पत्नी बनने के कारण सारे जगत में मैं भी वंदनीय बनूंगी। ये भगवती अपने अभिमान को किनारे करते हुए और कहीं भी यह अपने अभिमान को प्रकट नहीं करती, बल्कि पहले ही बता चुके हैं जब तक शिव जी की कृपा नहीं होगी तब तक मैं उनकी पत्नी भी नहीं बन सकती, और मुझे वो पति के रूप में तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उनकी स्वतः की कृपा हो। नहीं तो शंकर जी को कोई अपने पुरुषार्थ से पाने की कोशिश करे तो नहीं हो सकता जब तक कि उनकी कृपा न हो। यह कह करके जगदम्बा समस्त देवताओं के सामने, वहीं पर ब्रह्मा विष्णु आदि जो उपस्थित थे उनके सामने, और देखते देखते बंद हो गए। उसी दिशा को देवताओं ने नमस्कार किया। ब्रह्मा जी कहते हैं जो इस बात को लोग सुनेंगे, या इदम श्रेयात नित्यम श्रावयेत व समाहिता पठेत व पाठयेत वापि सर्वान कामान वाप्नुयात्। इस प्रसंग को जो लोग सुनेंगे अथवा वाचन करेंगे श्रद्धा से, तो उनकी कामनाओं की जिस इच्छा की पूर्ति के उद्देश्य से इनका पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, तो उनकी इच्छा की पूर्ति होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी। और इसके बाद फिर आगे जो घटना हुई उनको बताते हैं। देवता लोग जब चले गए वहां से, इसके बाद फिर मेनका भगवती की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी, क्योंकि एक साधारण कन्या को पाने के लिए भी चित्त की शुद्धि चाहिए, विचारों की शुद्धि चाहिए और खून की भी शुद्धि चाहिए। हमारे कुल को तारने वाली कन्या को पाने के लिए तो फिर भगवती राजराजेश्वरी परम्बा दुर्गा को पुत्री के रूप में पाना है, तो फिर मेना का चरित्र बता रहा है कि कितनी आराधना चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए। हरियादो मेनका चापी थे पाते परमं तपः अहर्निशम रात दिन शिवम शंभु चिंतयन्तो च दंपति। हिमाचल भी और उनकी पत्नी मेनका भी उठते बैठते चलते फिरते भगवती के चिंतन करते रहते हैं और शिव की भी स्मरण करते रहते हैं। अच्छी तरह से आराधना किया। गिरि प्रियाति मोदा नर्च देवी शिवेनसा दानम ददौ विजय द्विजेभ्यश्च। संतान की प्राप्ति, कन्या की प्राप्ति के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दान कर रही है। कि उन ब्राह्मणों के दान करने से, उनके पुण्य प्रताप से हमें उच्च कोटि की संतति पुत्री प्राप्त हो। उसी प्रकार से ये किस प्रकार से कितने वर्षों तक आराधना की। चैत्र मासम समारभ्य, चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवती राजराजेश्वरी भगवती परम्बा का जन्म हुआ मध्यरात्रि में। तो चैत्र मास से ही आरंभ की तपस्या आरंभ की, और कब तक की? 27 वत्सरान, 27 साल तक भगवती मेना ने पुत्री के रूप में मां को प्राप्त करने के लिए आराधना की। शिवाम संपूजयामास अपत्यार्थिन्यन्वहम्रता। इस प्रकार से क्या करती थी? अष्टमी को उपवास करती थी और 9वीं तिथि में पूजा करके लड्डू का भोग लगा करके, बलिपृष्ठ आदि समर्पित करके, खीर का भोग लगा करके अन्य लोगों को भी वितरण करती थी। गंगा में औषधि प्रस्थ, जहां पर गंगा जी का अवतरण हुआ है उस जगह में भी और गंगा में भी मां की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करती थी। जैसे गोपियां की थी यमुना जी के तट पर, और प्रार्थना की थी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायन की पुत्री, कात्यायन की आराध्या भगवती, आप तो महायोगिनी हैं। आप योग के बल पर किसी भी प्रार्थना करने वाली की अथवा प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना को सार्थक कर सकती हैं। मां, हम रोज के रोज इस ठंड के समय पर आकर के यमुना जी के जल में स्नान करके और आपकी जो पूजा कर रही हैं, उस पूजा का एक ही उद्देश्य, जिस उद्देश्य को आप जानती हैं, फिर भी हम आपके सामने व्यक्त कर रही हैं। नंद गोप सुतम, नंद बाबा का जो छोरा है, बेटा है, उसको हमें पति के रूप में प्राप्त करा।
मतलब पति की भांति यदि साक्षात पति के रूप में हम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, तो पति को प्राप्त करके जैसे हमें सुख प्राप्त हो, ऐसे उत्तम कोटि के पति के रूप में उनको हमको मिला दो, ऐसे प्रार्थना करती थी। वैसे यहां भी केवल पार्वती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए ये प्रार्थना करती हैं। पूजा करते समय उमाया पूजया मास और नाना वस्तु समर्पण, अनेक प्रकार की सामग्री समर्पित करके पूजा करते हैं। कभी वह निराहार रहती और कभी कदाचित सा धृतव्रता, कदाचित कुछ नहीं खाना और कदाचित थोड़ा बहुत पा लेना, कदाचित पवनाहारा और कभी कभी तो केवल पवन के बल पर ही रह जाती, कदाचित जल भुक्त, कभी कभी केवल जल ही पी करके रह जाती। जो अतिशय प्रिय चीज हो उसको पाने के लिए हर मुसीबत को झेलने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। भगवती ने वैसे किया। शिवा विन्यस्त चेतस्का सप्तविंशति वत्सरान, भगवती शिवा पर अपने चित्त को लगाई 27 साल बिता दी। 27 साल बीतने के साथ साथ में भगवती पराम्बा जगत जननी ने देखा अब मेना का चित्त पवित्र हो चुका है और शाप के अब छूटने का समय आ चुका, तो उनके सामने भगवती प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। अनुग्रहान्मेनाया पुरतः परमेश्वरी आविर्बभूव सा देवी संतुष्टा तत्स्वभक्तितः। मेना की परम भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवती प्रकट हो गई। दिव्यावयव संयुक्ता, तेजो मंडल मध्यरा, ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों सूर्यों के मध्य में एक अलग ही प्रकार के पहचान वाली दिव्य ज्योति हो। उवाच विहसंति सा मेना प्रत्यक्षतांगता, भगवती उमा से, भगवती मेना से भगवती राजराजेश्वरी ने कहा वरम द्रोही, वरदान मांगो, किसी ने मुझे पुकारी हो। जानती हैं लेकिन फिर भी भगवती हो या भगवान हो अपने भक्त के मुख से वाणी सुनना पसंद करती है। जैसे छोटे बच्चे के मुख से बच्चा चाहे तोतली भाषा में कुछ भी बोले, पर माता पिता को ये इच्छा होती है कि बच्चे हमारे सामने बोले, उनके मुख से बुलवाते हैं। वैसे ही मां कहती है कि बताओ क्या मन में तुम्हारी है। सब प्रसन्ना तपसा तवाहम गिरी कामिनी यत्रार्जितम त्वया मेने तपोवत् समाधिना दास्यते हम तत्सर्वम वांछितम यद यदा भवेत्। जब जब तुमको कोई आवश्यकता पड़ेगी तब तब मैं वो वस्तु ला करके दूंगी, तुम मांगो तो सही। तुमने जो आराधना की है 27, केवल 9 दिन की आराधना पूजना से मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, और तुमने तो 9 दिया 27 दिन नहीं 27 साल आराधना की है। 9 संख्या तो पूर्ण है उसमें आराधना का। तपस्मेन का देवी प्रत्यक्षाम कालिकाम तदा, कालिका को भगवती, क्योंकि श्याम श्यामली शरीर है, बाद में जन्म लेते हैं जब, तो उस समय से उनका काली नाम भी पड़ा हुआ है। कालिका से भगवती मेना ने कहा कि मां मेरे पास में वाणी नहीं है, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। जैसे ध्रुव भगवान सामने उपस्थित हैं, कुछ बोलना तो चाहते लेकिन 5 साल का बच्चा बोले तो बोले क्या, मुख से वाणी नहीं निकल रही, और कौन से शब्दों से भगवान प्रसन्न होते, क्या शब्द बोलो। और भगवान ने कृपा करके तुरंत छोटे से बच्चे को देख करके कृपावशात अपने पांचजन्य नाम के शंख को उनके कपोल पर छुआ दिया, जो कि भगवान जिसको फूंकते हैं उससे क्या हुआ, ये जल तत्व और शब्द तत्व का प्रतीक कपोल पर छुआते ही गूंगा व्यक्ति भी दक्षिणावर्त जो शंख है उसका जल अथवा उसको कपोल में स्पर्श करा देते हैं। और मंत्र पहले निकल पड़ा ध्रुव जी के मुख से, योऽन्तः प्रविश्य, जो मेरे अंदर में प्रवेश करके, वाचमिमां प्रसुप्ता, इस सोई हुई वाणी को जगाते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव बालक 5 साल का बच्चा कपोल में जब पांचजन्य शंख दक्षिणावर्त शंख जब स्पर्श कर दिया गया
तो उनकी दिव्य वाणी खुल गई, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया। और उस समय कहते हैं कि जो मेरे अंतर में प्रवेश किए हुए हैं और अंदर में प्रवेश करके मेरी समस्त इंद्रियों को जीवन दान दे रहे हैं, इन आंखों से देखने का सामर्थ्य दे रही हैं, कानों से सुनने का सामर्थ्य दे रही हैं, वाणी में बोलने की शक्ति दे रहे हैं, हाथों से लेने देने की शक्ति को जागृत कर रहे हैं, पांव में चलने की शक्ति देने वाले आप हैं। इतना ही नहीं, पंच प्राणों के रूप में आप ही चल रहे हैं। अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वक आदि प्राणान, प्राणों को भी आप ही शक्ति दे रहे हैं। भगवान, ये तो सबके सब जड़ हैं, क्योंकि जड़ प्रकृति के अंश हैं। इनमें चेतनता तब आ रही है जब आप चेतन स्वयं विराजमान हो रहे हैं मेरे अंतर में। ट्रक अपने आप चलता नहीं है, उसको चलाने के लिए जीवित व्यक्ति ड्राइवर चाहिए, प्लेन को चलाने के लिए पायलट चाहिए। कोई कहे कि रिमोट कंट्रोल से चला देते हैं, ड्राइवर की जरूरत नहीं, तो फिर रिमोट कंट्रोल को भी चलाने वाला कोई चाहिए। बिना जीवित या चेतन व्यक्ति के कोई जड़ पदार्थ में अपने आप को क्रिया कोई होती नहीं। तो गुरु जी कहते हैं ये संपूर्ण शरीर में जो कुछ हमारे ज्ञान में आ रहा वो सारा का सारा तो शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सारे के सारे जड़ है। इसमें जो क्रिया हो रही है वो आप चेतन को पाकर के क्रिया हो रही है। चेतन की संगति नहीं हो तो जड़ कुछ भी अपने आप क्रिया नहीं कर पा सकती। तो वैसे ही जैसे ध्रुव कहता है, उसी प्रकार से मां भी कह रही है, मैना मां कहती, मां त्वाम अहम स्तोत्रम इच्छामि प्रसन्ना भूकालिके, मां आपकी मैं स्तुति करना चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो जाए, मैंने प्रसन्न हो जाए, आपकी स्तुति करना चाहती हूँ का मतलब कि आप ही स्वयं वाणी रूपा हैं और अर्थ स्वरूपा भी आप ही हैं। आप मेरे वाणी में विराजमान हो जाए ताकि इस वाणी के द्वारा मैं आपका नाम उच्चारण कर पाऊं, आपकी स्तुति कर पाऊं और आपके स्वरूप को पहचान सकूं। भगवती ने प्रसन्न होकर के मैना को और गले से लगा लिया, हृदय से लगाया। बाहुभ्याम सुप्रसन्नात्मा मेनका परिशस्वजे, गले लगा ली और जैसे ही शरीर का स्पर्श पाया मीना ने, तो उनके सारे के सारा ज्ञान, भगवती का तत्व उनको ज्ञान पता लग गया, वाणी दिव्य हो गई उनकी और उन्होंने भगवती की बड़ी दिव्य स्तुति की है, वैदिक स्तुति की भांति। महामायाम जगत धात्री चंडिकाम लोक धारिणी प्रणमामि महादेवी सर्व कामार्थदायिनी। मां धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रदान करने वाली आप हैं, समस्त 14 भुवनों को धारण करने वाले आप हैं। आप ही समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के रूप में प्रसिद्ध बड़े देव कहलाते हैं। ये आपकी आराधना करते हैं, किस लिए? अपने काम में सफलता पाने के लिए। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने 100 श्लोकों में भगवती के शिखा से लेकर के पांव के नाखून तक के सौंदर्य का वर्णन किया। एक ग्रंथ है सौंदर्य लहरी, सुंदरता की माने सौंदर्य, भगवती तो है सुंदरता के सागर, सौंदर्य के समुद्र है। और समुद्र में जैसे लहरियां उठती हैं, तरंगे उठती हैं, वैसे एक एक श्लोक और भगवती के राजराजेश्वरी के सौंदर्य को बताने के लिए एक लहर की भांति है। 43 श्लोकों में ये श्री यंत्र के रूप में वर्णन किया है और शेष 43 से आगे के श्लोकों में नाखून के, पांव के नाखून से लेकर के और शिखा तक के सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान शंकराचार्य ने कि बिल्कुल भगवती के साक्षात रूप को प्रकट कर देते हैं। यही यहां पर कहते हैं कि मां नित्यानंद करी माया सर्व कामार्थदायिनी, सब कुछ प्रदान करने वाले है, चंडिका है मां, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और इनमें जितने जो स्तुतियां हैं उनके भावों को दिया है। आह्लादिका तुम बहुचंद्रिकाया, चंद्रमा की आह्लादक शक्ति आप हैं, सूर्य की प्रकाशन शक्ति आप हैं, अग्नि में जलाने की शक्ति आप हैं, जैसे इनमें बिजली विद्युत शक्ति आप हैं, ये सारी शक्तियों के रूप में आप हैं। योषाणाम सत्प्रिया तत्वम नित्यात्म चोर्धनेतुषाम वांछा तुम सर्व जगताम, बड़ी लंबी स्तुति की है। मां आप हम पर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से स्तुति जब की गई भगवती की, तो मेनका भगवती ने कहा प्राण प्रिया ममत्वम, देवी मेना तो मेरे लिए प्राण प्रिय हो, हिमाचल निवासिनी जो चाहती हो मैं अवश्य प्रदान करूंगी।
यह सुनकर के मीना ने कहा कि मैं आपको पुत्री के रूप में पाना चाहती हूँ। शिवे जय जय प्राज्ञ महेश्वरी भवानी की वर्जो ज्ञास में हम चेती व्रणी भूमो वरम वरम। प्रथम शतपुत्रा में सबसे पहले तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पुत्र पाने में शतक लगा दूं। शतपुत्रा 100 बेटे मुझे चाहिए और ये बेटे सबके सब हट्टे कट्टे हों। शतपुत्रा मैं 100 पुत्रों वाली बनूं। प्रथम शतपुत्रा में भवंत जगदम्बिके और दूसरे वह वायुषो वीर्यवंता, आयु उनकी लंबी हो, ताकतवर हो और रिद्धि सिद्धि समन्विता, किसी चीज की उनको कमी ना रहे, समस्त सिद्धियों से समस्त रिद्धि धन ध्यान वैभव से वो संपन्न हो। 100 पुत्रों के बाद मेरी एक प्रार्थना है, पश्चात तथैका तनया, बाद में मेरी एक पुत्री प्राप्त हो। और वो पुत्री हमको लगता है कि दूसरी यदि आएंगी तो हमारे चित्त को उतनी प्रसन्नता नहीं हो पाएगी। मेरी एक प्रार्थना है कि सर्वगुण संपन्न आप हैं मां, कुल दयानंद करिए, दो कुलों को आनंद पहुंचाने वाली दुहिता, पति के कुल को भी तारने वाली और अपने माता पिता के कुल को भी तारने वाली, ये दोनों कुल को आनंद करने वाली त्रिभुवन पूजिता मां सुता भो मम शिवे, मेरी पुत्री बनकर के आ जाओ मां। देव कार्यार्थम, देवताओं का बड़ा कार्य करना है, रुद्र पत्नी होकर के लीला करो मां जगदम्बिके। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से जब मां ने मैना ने प्रार्थना की तो देवी ने भी आशीर्वाद दिया। शतपुत्राः संभवन्तु भवत्या वीर संयुताः, मैना तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, सब ताकतवर होंगे, बुद्धिमान होंगे, धन धान संपन्न होंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तत्रैको बलवान मुख्या, उनमें भी उन बलवान पुत्रों में भी एक सबसे अधिक बलवान पुत्र होगा मैना, तुम्हारे नाम पर ही उन पुत्र का नाम मेनाक होगा, मेनाक पर्वत वो पुत्र होगा, वो पहले उत्पन्न होंगे। सुधा हम सम भविष्यामि संतुष्टा तो भक्तिता, और तुम्हारी भक्ति से खुश होकर के मैं अवश्य पुत्री बनकर के प्रकट होंगी। देव कार्यम करिष्यामि सेविता निखिलेश्वरी, देवताओं की काम बनाने के लिए आपने प्रार्थना की है तो मैं देव कार्य के लिए प्रकट होंगी, लेकिन देवताओं को मुझे कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ काम किए बिना कुछ सेवा किए आसानी से यदि कर दें तो उनकी कीमत नहीं होती है। अतः कहते हैं देवताओं के द्वारा सेवित होकर के मैं यह कह करके भगवती मैना के देखते देखते वहीं पर अंतर्हित हो गई, छिप गई, दिखना बंद हो गया। और उसी दिशा को मैना ने प्रणाम किया और जय जयकार किया, बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। समय पाकर के मैना गर्भवती हुई और सबसे प्रथम पुत्र के रूप में जो बालक उत्पन्न हुआ उस बालक का नाम पड़ा मेनाक। पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे और जहां चाहे वहां जाकर के उड़ करके चले जाएं, और जिस पर कुपित हो जाए या किसी ने कह दिया कि हमारा काम उसने बिगाड़ा है तो उसके घर के ऊपर में, उसके नगर के ऊपर में ही उसको दबोच करके खत्म कर देते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा, तो उन्होंने गुस्से में आकर के सारे पर्वतों के पंख काट डाले। जिस समय पंख काट डाले उस समय पर मेनाक पर्वत ने विचार किया कि हमारे बचने का कोई और उपाय नहीं दिखाई दे रहा, तो जाकर के समुद्र के अंदर में छिपे रहे। और क्योंकि उनके द्वारा हनुमान जी को विश्राम देना था, मेनाक हो ही श्रमहारी वहां छिपे, समुद्र के साथ दोस्ती करके वहां छिपे। पर्वतों में से एकमात्र वही मेनाक पर्वत परम, और कुल पर्वतों के अंतर्गत भी उनका स्मरण किया जाता है। तो वही मेनाक अद्भुता वृत्र शत्रु क्रुद्धे, वृत्रासुर को समाप्त करने वाले जो इंद्र हैं, इंद्र जब पंखों के काट रहे थे उस समय पर वो जाकर के समुद्र के अंदर में छिप गए थे। प्रथम शतपुत्रा नाम, समस्त 100 पुत्रों में से श्रेष्ठ थे। इस प्रकार से राजा हिमाचल के यहाँ पर मेनाक के बाद में क्रमशः एक एक पुत्र उत्पन्न होते होते 100 पुत्र उत्पन्न हुए। 100 बेटों के बाद में फिर भगवती ने जैसा वचन दिया था उसी के अनुसार प्रसूति हेतवे तत्र देव कार्यार्थम आदरा ततः चंडिका योग्या त्यक्त देहा पुरा। जिस सती ने
दक्ष के यहाँ पर शरीर त्याग किया था, वही अपनी प्रतिज्ञा को, अंतिम प्रतिज्ञा को याद करते हुए और हिमाचल के तेज के माध्यम से मेना के गर्भ में प्रवेश की। क्योंकि मानवीय लीला चलानी है तो इस प्रकार से उनके अंतर में प्रवेश की और मेना का शरीर पीले कलर का गर्भवती माताओं की जैसे दिव्य कांति होने लग जाती है वैसे ही इसमें प्रसंग वसात बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। सीधे उपदेश नहीं है, पर ब्रह्मा जी कहते हैं जब गर्भवती हुई मेना तब हिमाचल ज्यादा से ज्यादा उनके संपर्क में रहते थे और ये कोशिश करते थे कि मेना को इस समय जब गर्भवती हुई है उस समय किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है बताना ना पड़े, उसको समझ करके। इसलिए अनेक सेवक सेविकियाओं को भी उनके अपने अनुपस्थिति में उनके निगरानी करने के लिए नियुक्त किए थे। क्यों? क्योंकि जो दोहद है, एक जगह पहले आ चुका है दोहद शब्द, और यहाँ आया दोहद माने दो हृदय वाली दोहद काल। क्योंकि गर्भवती स्थिति में उसकी हर इच्छा की पूर्ति करने का शास्त्र विधान करते हैं। और बहुत से अपशकुन होते जैसे सूपा आदि का हवा नहीं लगना चाहिए, जूठन नहीं खाना चाहिए किसी का, अपवित्र वस्त्र धारण ना करे आदि आदि, और बहुत ज्यादा झूठ बोलने वालों के साथ में बातचीत ना करे, जहां तक बन सके तो भगवत चिंतन पूर्वक समय यापन करे। 9 महीने की जो साधना है गर्भवती अपने गर्भ के पोषण के लिए कोशिश ये रहे कि उस समय पर हमारे चित्त में कोई क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि ना आने पाए। ये तब हो सकता है जब उस समय पर हम अपने चिंतन को पवित्र रखते हुए या तो ये जो सात्विक शास्त्र हैं उनका श्रवण हो या स्वयं वाचन हो और पूजन अर्चन होता रहे। और घर के लोगों को भी चाहिए कि उनके चित्त में किसी प्रकार के कोई क्रोध है या किसी अन्य मनस्कता की स्थिति आती है वैसे ना आने पाए, वैसी समस्या, वैसे वातावरण उनके तैयार करनी चाहिए। दोहद काल में प्रचीय माना कहते हैं उपेत दलहृदम सैन्यम यद अप्रिय पश्यदाशुत आनीतम नेष्टमस्याद्वा नासाध्यम तदेवी। हिमाचल कोशिश करते थे कि जो भी इष्ट हो वो इष्ट वस्तु यदि स्वर्गलोक में जाकर के लाना पड़े तो उस वस्तु को भी ला करके दे दे। क्योंकि गर्भवती माता की इच्छा की पूर्ति यदि नहीं होती है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, या तो विकलांग हो सकता है या किसी अंग से कम हो सकता है या तो कोई ना कोई अंग से या बुद्धि से कुछ ना कुछ से विकलांगता उसकी बन सकती है। उस समय पर माँ के कोख में रहने वाले जो गर्भ है उसकी ही इच्छा माँ की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। तो इन बातों